हेलो बच्चों, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि एमएस एक्सेल में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बताएंगे बेल्टॉन के एग्जाम के हिसाब से। तो यहाँ पर हम 20-20 करके 30-30 करके जो है क्वेश्चन देते जाएंगे सुबह, दोपहर और शाम, जैसा कि हमने बताया है। आप अगर वीडियो को लगातार देखते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो आपका रिपीटेड होगा, ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस को अच्छे से कर सकते हैं। जैसा कि आपको प्रथम है, एक्सेल सीट में कॉलम किसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे 4 प्रश्न, आपका 4 विकल्प दिया गया है। इन विकल्पों में से आपका पहला विकल्प है ए से जेड, 1 to 100, ए से सी और ए 1 to 10, ठीक है। तो जो आपका विकल्प है, फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि कॉलम, तो कॉलम आपका किधर से मिलता है बच्चों, तो लेटर से डिनोट होती है। ए से लेकर के आपको जो जेड तक है वो मिलता है, ठीक है। इसी में हम रो की बात करें तो 1 से लेकर के अगर 100 बोला जाए या लगातार जो भी बोला जाए वो हम कह सकते हैं। तो इसका जो उत्तर है आपका ए हो जाएगा। सेकेंड आपका है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जिस शॉर्टकट से नई वर्कबुक बनाई जाती है, यानी जो नई फाइल लाई जाती है वह क्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल एस से सेव होती है, एन से नहीं आती है, ओ से ओपन होती है, पी से प्रिंट होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा फॉर्मूला जोड़ने के लिए उपयोग होता है, मिनिमम, मैक्सिमम, सम या एवरेज, ठीक है। मिनिमम यानी सबसे कम अंक बताती है, मैक्सिमम जो अधिक बताएगी, सम जो हो गया ये जोड़ने के लिए उपयोग होती है, और एवरेज यानी औसत निकालने के लिए। तो यहाँ पर कहा गया कि जोड़ने के लिए कौन प्रयुक्त होता है बच्चों, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि किस शॉर्टकट से सेल को कॉपी किया जाता है, ठीक है। तो कॉपी करने का जो शॉर्टकट होता है, एक तो कंट्रोल सी भी है, इसके अलावे भी शॉर्टकट होते हैं। तो इसके अलावे आपका मिल जाता है कंट्रोल प्लस इंसर्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कंट्रोल प्लस इंसर्ट की को जैसे ही हम प्रेस करते हैं सिलेक्शन के बाद, तो वो कॉपी हो जाती है। इसके अलावा अगर मैक वगैरह में बात करते हैं तो वहाँ पे विंडोज़ के साथ हम सी करते हैं, तो वहाँ पर भी कॉपी हो जाती है। तो फिलहाल हम लोग को विंडोज़ के साथ ही पूछी जाती है, तो आप 2 शॉर्टकट की याद रख सकते हैं कॉपी का। फिलहाल एक तो कंट्रोल प्लस ही प्रचलित है और जो दूसरी है वो है कंट्रोल प्लस इंसर्ट। तो इसका उत्तर जो है हमारे पास यहाँ पर ए माना जाएगा। नेक्स्ट आता है कि एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प चुना जा सकता है, यानी कि किस जगह पर जाकर हम चार्ट को चुन सकते हैं। फॉर्मेट टैब में मिलता है क्या, डाटा टैब में मिलता है, इंसर्ट या व्यू। तो हमने इमेज वर्ड से ही शुरुआत की थी कि जब हम इंसर्ट टैब पे जानते हैं तो वहाँ पे कई सारे चार्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे सी जो विकल्प है इंसर्ट टैब को चयन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका कि रेंज का क्या मतलब होता है, यानी जो रेंज है उस रेंज का क्या मतलब होते हैं। तो कहा था कि रेंज का मतलब क्या एक्सेल होती है, जी नहीं। कॉलम और रो होती है, जी कॉलम और रो होती है, लेकिन कॉलम और रो को अलग अलग नहीं। यहाँ नेक्स्ट है सेल का समूह या चार्ट। तो देखिए बच्चों, रेंज का मतलब होता है सेलों का समूह, यानी कि जब आप एक सेल को स्टार्ट करते हैं और यदि आप अंतिम सेल पे चलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पर से आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया, अगर आप नेम बॉक्स में देखेंगे तो वही नेम आपको शो करेगी जो आपने स्टार्टिंग किया है। तो याद रखना है इसका उत्तर जो है कि सी है। और अगर आपको रेंज की बात करेगी कि कौन सी रेंज है, तो याद रखना है जहां से आप कॉलम को रेंज सिलेक्ट करना शुरू करेंगे वही नेम बॉक्स में शो करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों की एक्सेल की जो पहली सेल है उस सेल का क्या नाम है, ठीक है। तो देखिए एक्सेल का जो सेल होता है लेटर आपका ए से शुरू होती है कॉलम, और रो जो है 1 से शुरू होती है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमेशा जो सेल के नाम होती है वो कॉलम गुने रो ही होती है, यानी कि पहले कॉलम की नाम लिखाती है फिर आपकी रो की नाम लिखाती है। तो यहाँ पे एक है A1 और एक है 1A। तो अगर आप रो गुने कॉलम करते हैं बच्चों तो यहाँ पे वो गलत मानी जाएगी। अगर आप ए गुने 1 मानते हैं यानी A1, वो आपकी सही होगी, B1 तो होगी नहीं और A0 होगी नहीं, क्योंकि ए से शुरू होती है और रो 1 से शुरू होती है। तो हम इसका सही उत्तर भी ए मानते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, आप उसकी रिपीट प्रैक्टिस करते रहें। कहता है एक्सेल में कौन सी फाइल एक्सटेंशन होती है। तो हम यहाँ बात करते हैं कि एक्सेल में अगर फाइल एक्सटेंशन की बात करें अगर 2007 से पहले, तो जो सेकंड ऑप्शन बी है डॉट XLSX, इसे हम मानते हैं। 2007 से पहले सिर्फ XLS होती है, 7 या 7 के बाद हम डॉट XLSX पे चलते हैं। ये जो वहाँ पर उत्तर जो दिख रही है वो है डॉट DOCX, जो है वो किसका है, ये आपका वर्ड MS वर्ड का है। और जो डॉट TXT देख रहे हैं वो किसका है, ये आपका नोटपैड का होता है। और जो डॉट PPTX होती है ये आपकी पावर पॉइंट की होती है। तो इसका जो सही उत्तर है एक्सेल की में फाइल एक्सटेंशन वो आपका बी होगा। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि सम फंक्शन का उपयोग जो है हम किसके लिए करते हैं, ठीक है। जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना करने के लिए या फिर भाग करने के लिए। तो हम पता है हम लोगों को कि हमेशा सम फंक्शन का उपयोग जोड़ने के लिए ही किया जाता है। इसका उत्तर सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शॉर्टकट अंडो के लिए प्रयोग किया जाता है। अंडो का मतलब होती है कि जो काम हमने किया है उसे वापस करने के लिए, ठीक है, हम किसका उपयोग करते हैं। तो ये आपको अंडू, यानी कंट्रोल ए से हमारा सिलेक्ट ऑल होती है विंडोज में, कंट्रोल जेड से आपकी अंडू होती है, कंट्रोल एस से फाइल को सेव की जाती है और कंट्रोल वाई से रिपीट जो है वापस लाई जाती है। अंडो का जो है उल्टा हो जाती है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर अंडो का हो जाएगा बच्चों वो है कंट्रोल जेड, यानी इसका सही उत्तर आपका है बी। लेकिन एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर पूछ दी जाए कि डॉस कमांड में जो कंट्रोल जेड का उपयोग होता है किसके लिए होता है, तो वहाँ पे फाइल को सेव करने के लिए होता है। यानी कि अगर हम बात करें डॉस, ठीक है, डॉस में, ठीक है, तो डॉस में क्या होती है, सेव होती है, ठीक है। डॉस में कंट्रोल जेड से क्या होता है, सेव होता है, और विंडोज में कंट्रोल जेड से क्या होती है, अंडू होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं, तो एक्सेल में कहा जाता है कि ऑटोसम किस टैब में होता है, यानी ऑटोसम का ऑप्शन, ऑटोसम यानी कि जो सिग्मा होती है, इधर सिंबल मिलता है कि नहीं है, इसमें आपका कैलकुलेटर में सिंबल नहीं है, कीबोर्ड में नहीं तो दिखाता। तो यहाँ पे जो सिंबल होती है आपका एक्सेल में ऑटोसम का जो सिंबल होती है सिग्मा का होती है, ठीक है, वो किस टैब में मिलती है, डेटा, इंसर्ट, होम या रिव्यू, तो आपको यहाँ देखने को मिलती है होम टैब में, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 तक आज हम कवर करेंगे, इसके बाद बाकी का हम और आगे देखेंगे। तो सेल का जो कंटेंट काटने की बात करते हैं बच्चों, तो वो होता है आपको Ctrl+X, ठीक है। तो जो Ctrl+C आपकी कॉपी के लिए होती है, Ctrl+V यानी कि उसे पेस्ट करने के लिए यानी चिपकाने के लिए किसी कट किए गए चीज़ों को, Ctrl+X आपको काटने के लिए, और Ctrl+P है वो प्रिंट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आप Ctrl+C का आप उपयोग, Ctrl+X का आप उपयोग कट करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत किस चिन्ह से होती है, तो हमेशा याद रखना है कि जो फॉर्मूला, जब भी हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, हमेशा या कोई भी मैथ बनाते हैं, तो वो आपका इक्वल साइन से शुरू होता है, यानी बराबर के निशान से शुरू होती है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि किस फंक्शन का उपयोग औसत निकालने के लिए किया जाता है, तो कहता है कि जो औसत निकालने के लिए किया जाता है वो है आपका एवरेज सम। तो आपको पता है पहले से कि जोड़ने के लिए हम एवरेज यानी औसत निकालने के लिए, मिनिमम यानी कि जो कई सारे नंबरों के बीच सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए, और मैक्सिमम नंबरों के बीच सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि यदि आप एक्सेल में संख्याओं को पार्ट टेक्स्ट में बदलना चाहते हैं तो आप किस फॉर्मेट का उपयोग करेंगे, यानी कि अगर हम संख्याओं को टेक्स्ट है यानी अक्षरों में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आप फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट, यानी कि जिसका सही उत्तर आपका है बी, यानी कि टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट के माध्यम से जो है, टेक्स्ट फंक्शन के माध्यम से जो है कि हम इस चीज़ को उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा शॉर्टकट वर्कबुक को सेव करने के लिए उपयोग होता है, तो हमने कई बार रिपीट कर चुके हैं कि Ctrl+S जो होता है, चलिए तो शॉर्टकट आपका Ctrl+S सेव के लिए हो गया। नेक्स्ट है कि कौन सा शॉर्टकट प्रिंट के लिए उपयोग होता है बच्चों, तो सारा चीज़ हमने रिपीट कर ही दिया है, Ctrl+P आपका बच गया है, तो आपका जो ए उत्तर है वो बिल्कुल सही होगा, Ctrl+P यानी प्रिंट के लिए। एक्सेल में रो और कॉलम के मिलान को क्या कहते हैं, जब रो और कॉलम एक साथ मिलते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें हम सेल कहते हैं, ठीक है। यानी रो और कॉलम जब आपस में मिलते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि किस शॉर्टकट से सभी डेटा का चयन किया जाता है, यानी कि आपको ये भी पता होगा कि Ctrl+A जो है इसका सही उत्तर है, यानी Ctrl+A से डेटा को हम सेलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके बाद बाकी जो 80 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बच गए होंगे वो उनको जो है हम अगले समय पे तुरंत हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए बच्चों, और ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखे डॉट या किसी भी सिंबल से या तो कैसा लगा आप फीडबैक के साथ भेज सकते हैं, और लाइक जितने आपका लाइक रहेंगे हमें पता चलेगी, कमेंट के साथ लाइक रहेगी तो आपने देखा है। चलिए तो हम लोग तैयारी में रेगुलर लगे रहते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट अध्याय में, सुबह दोपहर शाम लगातार।